स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलो समझते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। तो बेसिक फिनोमेना है जब हमारी लाइट रे किसी भी, हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन पढ़ी है हमने नॉर्मल, ठीक है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पढ़ी थी, याद है। अगर हमारा प्लेन सरफेस होता था तो क्या होता था, सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट पैरेलल ही चली जाती थी। लेकिन अगर सरफेस थोड़ा ऊपर खावड़, तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइट क्या हो जाती थी, डिफ्यूज हो जाती थी, है ना। यहाँ पे भी हम बोलते थे कि दिस इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और दिस आर स्कैटर्ड लाइट रेज। सो अगर इफ वी हैव सम पार्टिकल्स, देयर मस्ट बी पार्टिकल्स जिससे लाइट रे डिफ्लेक्ट हो पाए और इसके थ्रू हम एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ले जाए, ठीक है। देयर आर चांसेस दैट सम ऑफ दीज light rays will get deflected, some of these light rays will get deflected in different directions. So ये random directions में जो light ray हमारी divert हो रही है, this phenomena is known as scattering of light. It's very basic because scattering मतलब वो क्या होता है, random direction में throw करना. So this is called scattering of light. So let's write this down. What is scattering of light? So scattering of light, scattering of light means to throw light in various random directions. Let's understand ये होता कैसे है. So light falls on various type of suspended particles depending upon the type of particles scattering takes place. It's very important to note, ध्यान देंगे सब इस बात पे, जो पार्टिकल्स का टाइप है उस पे डिपेंड करेगा कि हमारी स्कैटरिंग कैसी हो रही है. स्कैटरिंग इज जस्ट नॉट ऑफ वन टाइप, सिर्फ एक टाइप से स्कैटरिंग नहीं होती है. दे कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैटर. एंड वो किस पे डिपेंड करेगा, जो पार्टिकल्स है हमारे वो कौन से. सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स में भी आपको इससे नाइन्थ याद है, हमने दो टाइप के सस्पेंडेड पार्टिकल्स पढ़े थे. मिक्सचर्स में पढ़ा हमने, याद है, पढ़ा था हेट्रोजेनस मिक्सचर. हेट्रोजेनस में हमने पढ़ा था सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स. दोनों के दोनों हमने पढ़ा था, दे डू स्कैटर लाइट. दे डू स्कैटर लाइट हमने पढ़ा था 9th क्लास में. एंड वी उस टाइम पे हमने स्कैटरिंग सिर्फ क्या पढ़ी थी, अगर वी हैड अ स्मॉल बीकर जिसमें कोई कोलॉइड या फिर कोई सस्पेंशन है, सो उसके थ्रू हम क्या देख सकते हैं, हम उसके थ्रू लाइट का पाथ देख सकते हैं. सो लाइट का पाथ क्या हो जाता था, विजिबल हो जाता था. एंड दिस इफेक्ट वाज नोन एज टिंडल. ठीक है. हाँ, सारी सब लाइट इफेक्ट. अच्छा, चलो देखते हैं कौन से टाइप ऑफ पार्टिकल्स कैसे स्कैटरिंग करेंगे. सो अगर हमारे पार्टिकल्स बिग इनफ है, ठीक है, अगर हमारे पार्टिकल्स बिग इनफ है, सो क्या होगा, ठीक है, बिग पार्टिकल्स, बिग पार्टिकल्स है. सो हम अब तक हम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दोनों का कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, ठीक है. तो हमने पढ़ा था वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है ना. जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम वेवलेंथ होगी, ठीक है. एंड सिंपल, ये सिंपल कॉन्सेप्ट था. सो जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी थी, सबसे ज्यादा वेवलेंथ थी रेड की, मैक्सिमम वेवलेंथ. एंड सबसे कम वेवलेंथ किसकी थी, वॉयलेट की, मिनिमम वेन वेवलेंथ. दिस मीन्स कि जो हमारी रेड की वेवलेंथ है वो ज्यादा है एंड वॉयलेट की वेवलेंथ कम है. लेकिन पार्टिकल, मान लो हमारा पार्टिकल बहुत बड़ा है, ये बिग पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो एग्जांपल लेते हैं, हमारा पार्टिकल बहुत बड़ा है.
सो दो लाइट रेज लेंगे, हमारा रेड लाइट रे एंड देन हमारा वॉयलेट लाइट। दोनों के दोनों को इसने रोक दिया, दोनों के दोनों को इसने रोक दिया, दोनों के दोनों क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए। ठीक है, डिफ्यूज हो गए या फिर क्या, स्कैटर हो गए। ठीक है, दोनों के दोनों ही स्कैटर हो गए। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है, अगर दोनों एक्सट्रीम स्कैटर हो रहे हैं, मतलब बिग पार्टिकल्स विल स्कैटर ऑल कलर्स, सारे कलर्स को स्कैटर करेगा। तो अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू बिग इनफ पार्टिकल्स हो रही है तो क्या होगा, कलर चेंज नहीं होगा, व्हाइट लाइट दिखेगी हमें सिर्फ। तो पाथ ऑफ, अगर हम टॉर्च जलाते हैं तो येलो टॉर्च हमें येलो ही दिखती है उसका पाथ। ठीक है, अगर हम व्हाइट लाइट टिंडल इफेक्ट देखते हैं, सनलाइट हमें सनलाइट व्हाइट लाइट ही दिखती है, कोई डिफरेंट कलर नहीं होता है। लेकिन अगर स्मॉल पार्टिकल्स, तो दूसरे केस में अब क्या होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल पार्टिकल्स। बिग पार्टिकल्स की बात करी, अब हम बात करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स। particles particles small enough to scatter light but not all forms of light। तो मान लो अब हम छोटा पार्टिकल लेते हैं एंड रेड दोबारा से लाते हैं। तो मान लो रेड बड़ी वेवलेंथ की वजह से इसके थ्रू पास कर गया, लेकिन वॉयलेट सिंस इसकी वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इट गॉट स्टक विद इट। ठीक है, तो स्कैटरिंग किसकी हुई, सिर्फ कम वेवलेंथ वालों की। सो इस पर्टिकुलर कलर की स्कैटरिंग हो रही है। सो दिस इज हमने हमारे सिर्फ लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटरिंग। अभी हम डिस्कस करेंगे इन दोनों में कौन कौन से फिनोमेना के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, प्लीज ये डायग्राम बना लो, दिस इज द ओनली रेलेवेंट थिंग जिससे आपको ये दिमाग में रहेगा कि फिनोमेना क्या होता है, लिखना तो आप सीख जाओगे इवेंचुअली। डायग्राम बना। सबसे पहले हमने टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन लिख ली साथ साथ। सो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन इट्स पाथ सच दैट द पाथ बिकम्स विजिबल। नेक्स्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमने अभी डिस्कस करा था, किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ जो पार्टिकल्स उन्हें स्कैटर कर रहे हैं। अगर लार्जर पार्टिकल्स हो तो क्या होता है, जैसे डस्ट पार्टिकल्स हो, वाटर ड्रॉपलेट्स, लाइट पूरी की पूरी डिस्पर्स हो जाती है एंड देन स्कैटर्ड लाइट क्या होती है, अपीयर करती है, वाइट करती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बट हमने एग्जांपल्स करे डस्ट पार्टिकल्स, हमारे घर पे हम काफी बार ऑब्जर्व करते हैं, अगर कोई टाइनी सी क्रैक से या फिर बहुत कम विंडो की जगह से लाइट आ रही होती है तो हमें उसका पाथ दिख रहा होता है डस्ट पार्टिकल्स के थ्रू। वाटर ड्रॉपलेट्स का एग्जांपल कुड बी मिस्ट, जो फॉरेस्ट में अगर आप मिस्ट देखते हो तो जो आपको पाथ दिखता है। या फिर अगर आप ठंड में गाड़ी चला रहे हो एंड यू सी फॉग, सो फॉग में भी आपको हेडलाइट्स की ट्रेल दिखती है पूरी की पूरी। वो क्यों होता है, बिकॉज अगेन इट्स मेक इट्स पाथ्स विजिबल। फॉग एंड मिस्ट आर बोथ एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड्स। अगर तुम्हें याद हो, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम, फॉग, और दोनों क्या है, सॉलिड लिक्विड्स एंड गैस। स्प्रे भी होता है उसका एग्जांपल। स्प्रे में भी अगर आप करो तो अगर किसी जगह पे लाइट, जैसे अगर लेजर्स है, ठीक है, लेजर्स के अगर अराउंड आप स्प्रे भी करते हो, प्रोवाइडेड इट इज अ फाइन स्प्रे, तो यू कैन सी द पाथ ऑफ लेजर फॉर दैट शॉर्ट ड्यूरेशन, जितनी देर में स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल है। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, इनफैक्ट जो आप मूवीज में बहुत देखते हो कि अगर कहीं लेजर लाइट देखने के लिए वो स्मोक बम फेंक देते हैं, लाइट देखने लगती है, वो क्यों होता है, बिकॉज स्मोक इज प्रोवाइडिंग अ मीडियम फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड हमें लेजर का पाथ विजिबल हो सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। अगर पार्टिकल्स बहुत छोटे हो, अब लार्ज पार्टिकल्स की बात कर ली, अब एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स की बात। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली minute particles such as, अच्छा हमारे एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे पार्टिकल्स है, एयर मॉलिक्यूल्स, they also scatter light, present in the atmosphere, present in the atmosphere scatter mainly blue light since it has shortest wavelength from the eye
लाइट, जो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं जैसे एयर मॉलिक्यूल्स, वो सिर्फ और सिर्फ कम वेवलेंथ कम वेवलेंथ वाले पार्टिकल्स को स्कैटर कर पाते हैं, इसकी वजह से दे विल स्कैटर ओनली ब्लू लाइट. This is the diagram and this is the diagrammatic representation of why sky appears blue. So Tyndall effect is also a application of scattering of light, but Tyndall effect के अंदर क्या हो रहा है, big enough particles light के path को trace कर पा रहे हैं because they are big enough, तो हमें white light ही दिख रही है. But scattering of light का दूसरा application है sky appearing blue because air molecules are very small and वो सिर्फ और सिर्फ blue light scatter कर पा रहे हैं, since जो color सबसे ज्यादा scatter हो रहा है वही हमें all around दिख रहा है. ठीक है, so that is the reason you can see blue light. Yeah. The thing is कि lighter shades, again we said कि हम definite colors की बात नहीं कर रहे, particular definite colors की बात नहीं कर रहे, हम shorter wavelengths की बात कर रहे हैं. तो lighter shade it's exactly blue भी नहीं होता है, it's a lighter shade of blue is because बहुत सारी scattered है ना light, so the color appearing to us जो हमें दिख रहा है. ठीक है, violet में भी इतना ज्यादा scatter होगा कि दिख ही नहीं रहा, हमारी आंख तक ही नहीं पहुंच पा रहा. ठीक है, eventually blue is getting less scattered than violet. अच्छा, ये डायग्राम बनाओ, वोट लिखो, फिर आगे करेंगे. तो अभी हमने डिस्कस करा कैसे जनरली हमारा स्काई ब्लू दिखता है, लेकिन इफ यू हैव एवर बीन वोकन अप इन द मॉर्निंग, व्हिच आई डाउट, बट प्रोबेबली आप लोग इवनिंग टाइम पे जरूर आपने देखा होगा स्काई अपीयर्स रेडिश और ऑरेंज इन कलर. ठीक है, वो क्यों होता है? हमने अभी बात करी ब्लू सबसे ज्यादा स्कैटर हो रहा है एंड रेड को लीस्ट स्कैटर होना चाहिए, तो रेड तो नहीं दिखना चाहिए, बट दैट इज स्कैटरिंग इज एग्जैक्टली द रीजन कि वो रेड भी दिखता है. द थिंग व्हिच इज हैपनिंग इज नून टाइम में, जिस टाइम पे स्काई ब्लू दिख रहा होता है, उस टाइम पे लाइट को सिर्फ इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है. ठीक है, इवेंचुअली इवनिंग टाइम पे लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, लाइट को ज्यादा दूर है तो सन हमारा हमारे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है. ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने से ब्लू लाइट क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है. स्कैटर होना मतलब लाइट रैंडम डायरेक्शन में जा रही है. इवेंचुअली इतनी ज्यादा स्कैटर हुई कि कोई ब्लू लाइट रे हमारे आंखों तक पहुंची ही नहीं. तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट जो कि इन स्कैटर नहीं हो पाई विल रीच आवर आईज, एंड इन ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट कौन सी है, रेड. So that is the reason it appears red in early morning and in late afternoon. This is the reason because blue light has been completely scattered, so much scattered that they are no longer reaching the surface of earth, no longer reaching our eyes. ठीक है, नून के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ब्लू स्कैटर हो रहा है एंड ऑल कलर्स भी स्कैटर हो रहे हैं, लेकिन ब्लू इज गेटिंग स्कैटर्ड द मोस्ट. That is the reason the sky is appearing blue. But eventually शाम के टाइम पे क्या हुआ, बहुत ज्यादा डिस्टेंस लाइट को ट्रैवल करना पड़ा, तो eventually सारी की सारी जितनी ब्लू लाइट थी वो डिस्पर्स हो गई इन द ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस में. हाँ ऑब्वियसली, थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि हमारा जैसे अर्थ है, अगर हम सन की, वैसे तो एग्जैक्टली सर्कुलर ऑर्बिट है नहीं, बट सर्कुलर ऑर्बिट भी ले अगर हम, तो सर्कुलर ऑर्बिट में अगर हमारी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर करना है, जब सन यहाँ चला जाएगा फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ऑब्वियसली इंक्रीज होगा. तो एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर का ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड डायगोनल डिस्टेंस, बहुत डिफरेंस तो बहुत बड़ा होगा, एंड वी आर टॉकिंग ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, सो ऑब्वियसली किलोमीटर्स में डिफरेंस होगा बहुत ज्यादा, तो ऑब्वियसली स्कैटरिंग वुड हैपन. नहीं, समर्स और विंटर में डिफरेंस इसलिए आता है, द थिंग इज, नहीं, द इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट. हमें जो सन, मैं जिस रोटेशन की बात कर रहा, ये जो सन को मैंने बनाया अराउंड इज आर पर्सपेक्टिव, मतलब घूम तो अर्थ रहा है, मैं डे एंड नाइट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, नॉट द ऑर्बिट. उसकी बात करेंगे तो बस एक डिफरेंस आता है उसमें कि सन इवन फर्दर अवे जा चुका है. जब विंटर्स है तो सन इज फर्दर अवे फ्रॉम अर्थ, जिसकी वजह से हमारी शॉर्टर डेज हो रही है. शॉर्टर डेज होने की वजह से ये सेम फिनोमेना उस ड्यूरेशन में होगा जिस टाइम पे डे और इवनिंग का टाइम है, नथिंग एल्स. मतलब ये डे नाइट कॉन्सेप्ट है, रोटेशनल कॉन्सेप्ट है, नॉट अ रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट. बोलो. नो, नॉट एग्जैक्टली, बट एटमॉस्फेयर नहीं है ना बीच में, एटमॉस्फेयर तो सिर्फ अर्थ के आ गया ना, और तो वैक्यूम है, और तो सारी लाइट रेज आएंगी.
स्कैटर तब होगा ना जब एटमॉस्फेयर होना चाहिए। तो एटमॉस्फेयर तो उतना ही रहेगा, एटमॉस्फेयर तो इंक्रीज नहीं होगा, ना ही दूसरे प्लैनेट का एटमॉस्फेयर होगा, तो जिसकी वजह से हमें वो उसी कलर का दिखेगा। ये भी डिस्कस करेंगे हम कॉन्सेप्ट की व्हाई, व्हाट, सबसे पहले व्हाट वुड हैपन, व्हाट वुड बी, व्हाट वुड बी द color of sky if there was no atmosphere। बताओ। एग्जैक्टली। सो कलर ऑफ स्काई क्या होगा हमारे लिए? ब्लैक। कलर ऑफ स्काई वुड बी ब्लैक बिकॉज नो एटमॉस्फेयर, मीनिंग नो स्कैटरिंग। ब्लैक, स्कैटरिंग हुई नहीं, व्हाइट तो तब होगी जब सारे कलर स्कैटर हो रहे हो। जैसे लेट आफ्टरनून में स्काई काफी बार व्हाइट भी अपीयर करता है, रादर देन ब्लू व्हाइट भी अपीयर करता है, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल लाइट इज गेटिंग स्कैटर्ड। ठीक है। बट अगर एटमॉस्फेयर होगा ही नहीं तो स्कैटरिंग होगी ही नहीं, सो देयर वुड नो बी नो कलर। एंड जस्ट लाइक दिस इज द रीजन, इसका एडिशनल क्वेश्चन भी, व्हाई डज स्पेस अपीयर ब्लैक। सो स्पेस हमारा ब्लैक क्यों होता है? बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर, सो देयर इज नो स्कैटरिंग। एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो स्काई भी नहीं होगा, कह सकते हैं स्काई इज अगेन अ कॉन्सेप्ट, नॉट अ थिंग। ठीक है। स्काई इज एनीथिंग दैट इज अबव आवर हेड, so it does not like, again, like a horizon, horizon is nothing, horizon is not possible, it is a concept, it cannot happen। horizon is where the sky and earth meets, can it meet? It cannot meet, but it is a concept, हमारे perception से वो जहां पे हमें लग रहा है meet कर रहा है is known as the horizon, the same concept। क्षितिज नहीं, frequency will not change irrespective of क्या medium हो, frequencies do not change, हमने यही डिस्कस करा था लास्ट में। Receiving radio signals, sound cannot travel through medium but radio signals can, so they use radio signals। हाँ मतलब that is a very logical thing। अगर आप स्पेस में खड़े हो और आप एक दूसरे के सामने भी खड़े हो, you shout at each other, you would not listen to each other because sound needs a medium to travel, you have to receive radio communication, so radio waves can travel without a medium। radio waves are also electromagnetic radiation more than the light ray, तो visible नहीं है। anyways, ये डायग्राम बनाओ एंड ये दो क्वेश्चंस लिखो। This is experiment to show scattering of light, or basically why sky appears blue। ये सेटअप समझते हैं। सबसे पहले वी हैव अ पॉइंट लाइट सोर्स, कोई भी सोर्स हो सकता है, आप टॉर्च यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो। उसके सामने यू हैव फिक्सेटेड अप्रोक्सीमेटली ऑन द फोकस ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस, आपने लाइट सोर्स फिक्स करा है एंड देन यू हैव यूज्ड अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्यों? बिकॉज वी वांट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है। सो किसी भी पॉइंट सोर्स से या फिर किसी भी टॉर्च से डिस्पर्स लाइट आ रही होती है, सो हमने उसे कॉन्वेक्स के फोकस पे रखा जिससे वी गेट अ पैरेलल बीम। नाउ दैट वी हैव अ पैरेलल बीम, हम उसे एक लिक्विड के थ्रू पास कराएंगे। ये लिक्विड कोई भी कोलॉइड हो सकता है। ठीक है, एनी कोलॉइड। इन्होंने फॉर दिस एग्जांपल जो बुक ने यूज कर रखा है, दिस इज आई गेस लखवीर सिंह, उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करा है, सल्फ्यूरिक एसिड, जिससे सल्फर के आयंस होंगे इसमें प्रेजेंट जो स्कैटर करेंगे लाइट। अब सिंस वो स्मॉल इनफ पार्टिकल्स है तो वो रेड लाइट को स्कैटर नहीं कर रहे, वो सिर्फ ब्लू लाइट को एंड लो वेवलेंथ ऑफ लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने फिर कार्डबोर्ड यहाँ पे सेट करा है। कार्डबोर्ड क्यों सेट करा है? जिससे हमें कुछ पर्टिकुलर लाइट रेज ही मिले एंड देन इवेंचुअली उन्होंने दोबारा से कॉन्वेक्स लेंस यूज करा है दिस टाइम टू फोकस द लाइट रेज, एंड इसके फोकस पे वी ऑब्जर्व द रेड पैच ऑन द स्क्रीन बिकॉज blue light or low wavelengths of light have already been scattered। Okay, this is what is happening since this liquid is scattering the light। यहाँ पे scattering of blue light हो रही है जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ रेड लाइट या फिर
लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट बचती है जो कॉन्सेंट्रेट होती है, एंड देन वी कैन सी द रेड पैच। इवन दो हमने व्हाइट सोर्स प्रोवाइड करा था इसे, स्टिल वी गॉट अ रेड पैच बिकॉज ब्लू लाइट गॉट स्कैटर्ड इन द सोल्यूशन। तो इमेजिन एटमॉस्फेयर तो इतना बड़ा है, हम जब इसे घर पे अपने छोटे से लैब में एक्सपेरिमेंट में रेप्लिकेट कर सकते हैं, ब्लू लाइट सारे को स्कैटर कर सकते हैं, सो ऑब्वियसली सनलाइट भी स्कैटर हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, इट्स बिग इनफ। दिस इज योर एक्सपेरिमेंट टू शो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट और हाउ द स्काई अपीयर्स ब्लू। The solution would look a little blue. अगेन डायरेक्ट लाइट से जाओगे तो लाइट रेज डिस्पर्स्ड होंगी, काफी सारे रैंडम डायरेक्शंस में जा रही होंगी। वी वांट टू हैव अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जिससे सारी की सारी लाइट को हम स्कैटर तो कर पाए, वरना कन्वर्ज नहीं कर रहा है, वो पैरेलल रेज बना रहा है। ये देखिए यहाँ से जो डाइवर्जिंग रैंडम डायरेक्शंस में आ रही थी, उन रेज को क्या बना रहा है, पैरेलल बना रहा है। सो अगर हम नहीं यूज करते वो, तो हमारी पॉइंट सोर्स से रैंडम डायरेक्शन में ऐसे लाइट जा रही होती, एंड देन सॉल्यूशंस तक एक या दो रेज ही पहुंचती मुश्किल से, ठीक है, वुड नॉट शो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एंड मे बी ये जो रेड पैच आता या नहीं भी आता, बहुत कम इंटेंसिटी का आता। वी वांट कि सारी लाइट ऑलमोस्ट पास करे थ्रू द सॉल्यूशन फॉर स्कैटरिंग टू हैपन। You have to note down for this activity activity. It's very similar to this 11 point. We'll write the observations पहले आप activity ले। ठीक है, तो ये experiment of showing the light scattering of blue light, the observations we have written. So सबसे पहले क्या होगा, जो सल्फर के पार्टिकल्स है 2-3 मिनट बाद सस्पेंड हो जाएंगे, बेसिकली कोलॉइड फॉर्म करने लगेंगे। एंड जैसे जैसे कोलॉइड फॉर्म होगा, वील ऑब्जर्व द टैंक टू बी ब्लू फ्रॉम दी साइड्स, मतलब जो लिक्विड है उसके अंदर वो ब्लू अपीयर करने लगेगा। बट ऑन द फोर्थ साइड हमें रेड कलर, फोर्थ साइड मतलब यहाँ से जो लाइट निकल रही है वो क्या होगी, रेड कलर की होगी, बिकॉज सोल्यूशन के अंदर सारा का सारा shorter wavelengths of blue light सारी scatter हो चुकी है, so the only color left is red or crimson. That's all. With this, we have completed all the concepts in this chapter and stuff.